चलिए ऑलमोस्ट ये ड्राई हो गया पूरी तरह से, हल्का सा गीला है। हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई चीज़ लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर के। आज मैं करने वाली हूँ फेशियल करूँगी मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र से। जो आपके पास अपनी घर की स्किन केयर प्रोडक्ट है, सिर्फ मैं उनसे फेशियल करूँगी। और फेशियल इतना कमाल का होता है कि आप जब करोगे ना, रिजल्ट आपको खुद मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं क्लींजिंग के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ रॉ मिल्क में हल्दी ऐड कर रही हूँ। रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है और हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है। इस मौसम के लिए हल्दी और दूध एक मेडिसिन का काम करते हैं, आपकी स्किन की प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल रहे हैं तो उसे ट्रीट करते हैं। और स्किन पर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या फिर स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है और या फिर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो हल्दी और दूध एक मेडिसिन का काम करता है और आपकी स्किन को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है। आप चाहे तो रोज़ वाटर से साफ़ कर सकते हैं, आपको जिससे कंफर्टेबल हो आप उससे अपने चेहरे की क्लींजिंग कर सकते हैं। और बहुत स्लोली करना है, बहुत अच्छे से एक-एक एरियाज़ को साफ़ करना है, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं फेशियल। फेशियल करने से पहले स्किन को पूरी तरह से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं यहाँ पर डबल क्लींजिंग कर रही थी, तो इसके बाद अब मैं अपने चेहरे को फेस वॉश से साफ़ करूँगी। और फेस वॉश भी मैंने इस मौसम के हिसाब से चेंज कर दिया है। इससे पहले मैं फॉग वाला फेस वॉश का इस्तेमाल कर रही थी और अब मैं कर रही हूँ क्रीमी बेस्ड फेस वॉश। मौसम के हिसाब से अपने स्किन प्रोडक्ट्स को ज़रूर चेंज करिए। मैंने क्रीमी बेस्ड फेस वॉश का इस्तेमाल इसलिए करना शुरू करा क्योंकि अब आकर के स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगी। तो अगर आप पहले से तैयारी रखेंगे, अपनी स्किन को इतना प्रिपेयर कर लेंगे, इतना ज़्यादा क्या बोलूँ कि मतलब बहुत अच्छे से पैम्पर करेंगे, तो आपकी स्किन मौसम आते-आते, सर्दियाँ आते-आते इतनी ज़्यादा डल और ड्राई नहीं होगी। फेशियल करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल। इसमें मैं ऐड करूँगी मॉइस्चराइज़र। अच्छा, मैं पार्लर में फेशियल क्यों नहीं कराती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने चलिए पहले मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टोरी ज़रूर बताऊँगी कि मैं बाहर से फेशियल क्यों नहीं कराती हूँ। आपने मॉइस्चराइज़र ऐड करा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपकी रिंकल्स पर वर्क करता है, आपकी स्किन को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है और एक ये मेडिसिन का काम करता है। अगर आपके चेहरे पर कोई प्रॉब्लम है तो ये एक दवाई की तरह होता है। कैस्टर ऑयल आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। इसमें मैं आधा चम्मच करीब ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करता है। और जब भी मुझे कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है तो कोकोनट ऑयल को रात को मैं कभी लगा कर के सो जाती हूँ या फिर दिन में भी लगाती हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ग्लिसरीन। इतना ईज़ी और इतना मतलब जो भी चीज़ें आपके पास है, घर में अवेलेबल है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कोई एक चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा फेशियल होता है, आप लोग सोचते हैं कि बाहर कुछ अलग है, अलग कुछ भी नहीं है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी अपना घर का बना हुआ विटामिन सी सीरम। ये भी जब ख़त्म हो जाएगा विटामिन सी सीरम तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा है और इसे मैंने घर पे ही बनाया था और सारी चीज़ें मैं तब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जब रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो विटामिन सी सीरम मैंने घर पर बनाया था, 15-20 दिन हो गए हैं, इसके रिज़ल्ट अमेज़िंग मुझे मिले हैं, तो एक दिन आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने अपने चेहरे पर पूरी तरह से स्प्रेड कर लेना है। ये जो पूरा मिक्सचर है ना, एक हेल्दी मिक्सचर बन कर के तैयार हुआ है, जो आपकी स्किन को ना नुकसान पहुँचाएगा बल्कि आपकी स्किन को ढेर सारे बेनिफिट्स भी देगा। आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेगा, आपकी रंगत को निखारेगा, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा और आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है उन्हें भी सॉल्व करेगा। तो मैं इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अच्छा, स्टेप्स आप नोट करते जाना, मैं कौन-कौन से स्टेप कर रही हूँ। अगर आपको फेशियल नहीं करना आता, स्टेप्स नहीं आते
आते हैं। तो आज मैं शुरुआत में सारे स्टेप्स शेयर कर रही हूँ, मैंने इससे पहले भी करे हैं लेकिन आज फिर कर रही हूँ, तो आप इस तरह से घर पर अपना फेशियल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि मैं फेशियल मतलब बाहर क्यों नहीं कराती हूँ। मैंने बाहर कराया, मैंने महंगे से महंगा फेशियल कराया, मैंने हाइड्रा फेशियल भी कराया है, मैंने फोटो फेशियल भी कराया है, बट क्या होता है, जैसे ही मैं फेशियल कराती हूँ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और घर आते-आते मतलब एक डार्कनेस सी हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है। मुझे कहीं से पता लगा था कि जो पार्लर में क्रीम्स होती हैं उनमें स्टेरॉइड होता है और ये स्किन को उसी टाइम आपको मतलब गोरा भी दिखाते हैं और लगता है आपको कि इस फेशियल से हमें फ़ायदा मिला है, ऐसा मेरी सोच है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, सबका हो सकता है आप लोगों को सूट करता हो बट मुझे सूट नहीं करता है। एक मेरे को वहम है कि वहाँ की जो मतलब चीज़ें हैं वो मुझे सूट नहीं करती हैं, तो इसलिए मैं कभी भी पार्लर में जाकर के अब फेशियल नहीं कराती हूँ। और वैसे भी मुझे होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, नेचुरल रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने हाथों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद से करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो फेशियल से लेकर के मैं अपनी हेयर कटिंग की भी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। 5-6 साल में या 2-3 साल में मेरे को एक भूत चढ़ता है कि मेरे को अच्छे से कटिंग करानी है, लेकिन मैंने जब-जब कटिंग कराई है मेरे आधे बाल उड़ा दिए जाते हैं। कभी भी मेरे को सैटिस्फैक्शन नहीं हुई है कि हाँ, मैंने मतलब बाल कटवाए हैं तो मेरे को खुशी है कि ठीक है इतने ही कटे हैं। तो कटिंग से लेकर के मैं अपना पूरा जो भी करती हूँ घर पर ही करती हूँ, खुद से करती हूँ और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जो फेशियल भी मैं करती हूँ अपने घर पर ही करती हूँ। आप ग्लो देख सकते हैं कि मतलब बहुत अच्छा ग्लो आता है। एंड मेरी सोच ये है कि आपको कुछ चीज़ें खुद आनी चाहिए कि अगर आप नहीं जा पा रहे तो घर पर फेशियल अपना खुद कर ले या फिर कटिंग कर ले, इससे आपका सेल्फ केयर भी हो जाएगा और खुद आप अपने आप को मैनेज भी कर पाएँगी, मेंटेन भी कर पाएँगी। खुद को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसके लिए आप हर वक़्त पार्लर नहीं जा सकते हैं। तो घर पर छोटी-छोटी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह से ना फेस लिफ्ट होता है तो आपने क्या करना है, मुँह में हवा भरनी है और इस तरह से आपने ऊपर की साइड हाथों को इस तरह से मसाज करनी है। फेस भी लिफ्ट होगा और स्किन भी बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, पोर्स भी क्लीन होते हैं और स्किन पर एक टाइटनेस आती है। तो आप जो इस तरह से मसाज करोगे, एंटी एजिंग मसाज होती है, आपके चेहरे पर रिंकल्स है, फाइन लाइन्स है, तो वो भी रिड्यूस होती है। इस तरह की मसाज आपको हफ्ते में या 15 दिन में ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो वो जो फेशियल एक्सरसाइज़ है और योगा है, वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है, तो उसे भी करा करिए। अच्छा, आप ग्लो देख ही सकते हैं ग्लो कितना अच्छा है और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जिनके पिंपल्स निकलते हैं, उनको कभी भी स्टीम नहीं लेना चाहिए। पहले स्टीम बहुत पार्लर में दी जाती थी, घर पर भी लेते थे, बट स्टीम नहीं लेनी चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। और क्योंकि पोर्स ओपन हो जाते हैं और स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं उससे। दूसरा, आप अगर ब्लैक हेड्स आप अपने पिन से निकालते हैं, किसी भी टूल से निकालते हैं, तो वो नहीं निकालने चाहिए, उससे स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और वहाँ पर फिर आपके निशान बन जाते हैं और वही फिर पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं, यानी कि झाइयों का। तो आप अपनी स्किन को जितना नेचुरल रखोगे, जितनी ज़्यादा छेड़खानी नहीं करोगे, आपकी स्किन उतनी ही ज़्यादा नेचुरल रहेगी और लंबे टाइम तक खूबसूरत बनी रहेगी। आपके ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा है तो होम रेमेडीज़ बहुत अच्छी-अच्छी हैं, तो आप उससे भी अपने ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से अगर आप मसाज करेंगे अपनी नोज़ पर, तो इससे भी ब्लैक हेड्स काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं। तो जो फेशियल आज मैं कर रही हूँ, इतना कमाल का फेशियल है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आपको स्मूथ एंड शाइनी लगेगी और अगर आप 15 दिन में इसे आप करते हैं, तो आपकी स्किन पर रिंकल्स आपको कम लगने लगेंगी। अगर आपके टाइम से पहले रिंकल्स आ रही हैं या फिर आपके चेहरे पर ग्लो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये फेशियल अमेज़िंग है। अच्छा, फेशियल करने के बाद आपने अपने चेहरे को बिल्कुल भी धोना नहीं है, आपने एक कॉटन पैड लेना है या फिर आप कोई भी रुमाल या टॉवल ले सकते हैं, उससे अपने चेहरे को इस तरह से सिर्फ़ साफ करना है, धोना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये अभी एब्ज़ॉर्ब होगा, पेनिट्रेट होगा तो उससे ग्लो बहुत अच्छा आता है।
एंड फेस पैक लगाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और वीडियो को स्किप मत किया करिए, क्योंकि पूरी वीडियो देखा करिए। वीडियो मेरी बहुत अच्छी होती है, सारा स्किन केयर से रिलेटेड होती है, हेयर केयर से रिलेटेड होती है एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है। अच्छा, फेस पैक बिल्कुल सिंपल प्रिपेयर करेंगे तो इसके लिए मैंने क्या करा था, रॉ मिल्क लिया था और इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी को भिगो दिया था करीब आधे घंटे पहले। तो दूध थोड़ा मेरे को कम लगा, मुल्तानी मिट्टी ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया था, तो थोड़ा सा मैंने दूध फिर से ऐड करा है और आधा चम्मच करीब मैंने इसमें बेसन ऐड करा है। इससे अच्छा फेस पैक मुझे कोई और लगता ही नहीं है। मैं इसे कभी इसमें दही भी ऐड कर लेती हूँ, बट मैं इसे रोज़ अपने चेहरे पर लगाती हूँ। ये लगाने से मतलब मेरा ये है कि इससे मैं रोज़ अपने चेहरे को धोती हूँ नहाने से पहले। हल्दी, दही और मुल्तानी मिट्टी, बेसन। अगर आप इससे अपने चेहरे को धोते हो तो आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होगा, आपकी स्किन भी टाइट होगी, रिंकल्स भी रिमूव होंगे और अगर दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है तो वो भी रिमूव होगी। और जब भी आप फेस पैक बनाते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने उस फेस पैक को हमेशा पतला बनाना है, क्योंकि 25 के बाद फेस पैक हमेशा पतला लगाना चाहिए। एंड ये फेस पैक ना बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इसमें जो दूध है वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा और स्किन को टाइट भी करेगा, पोर्स को क्लीन करेगा, मिनिमाइज करेगा, श्रिंक करेगा और दाग धब्बों को रिमूव करता है। और यहाँ जो मुल्तानी मिट्टी है आपके पिंपल्स के लिए बहुत अच्छी है, स्किन को टाइट करने के लिए बहुत अच्छी है। और ये देखिए मेरे एक पिंपल भी हो रहा था, तो इसके लिए ये फेस पैक बहुत अच्छा है। तो और जो बेसन है, बेसन भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा साफ करता है, क्लियर करता है और स्किन को टाइट करता है, तो ये अमेजिंग है। चलिए, ऑलमोस्ट ये ड्राई हो गया है पूरी तरह से, हल्का सा गीला है, बट मैं अभी इसको वॉश धो दूंगी। तो मिलती हूँ आपसे धोने के बाद। बट इतना अच्छा फेस पैक है, बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब हो गया है, आप देख ही सकते हो स्किन में बिल्कुल एब्सॉर्ब हो गया है। धोने के बाद आप क्लियरिटी देख ही सकते हो, स्किन पर स्मूथनेस देख सकते हो और फेयरनेस भी देख सकते हो। पूरी तरह से मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है और मेरे को सच में कहीं बाहर जाना था, इसीलिए मैंने इस फेशियल को करा। और कहीं जाने से पहले प्रॉपर तरीके से मैं इस तरह फेशियल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये पूरा अपने आप में कंप्लीट फेशियल है। तो इसके बाद और मॉइस्चराइज़ करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए अपनी स्किन को मैं फेशियल शीट का यूज़ करूँगी और ये अमेजिंग है। और इस शीट को लगाने के बाद आपको नहीं लगेगा कि आपको बाहर से फेशियल कराने की ज़रूरत है। इसमें जो सीरम होते हैं वो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ और हाइड्रेट करते हैं, ग्लो देते हैं स्किन पर। तो ये हो गया मेरा पूरा फेशियल, और फेशियल इतना अच्छा होता है कि आप एक बार बस करके देखना और उसके बाद आप बाहर जाना भूल जाओगे। ग्लो बहुत 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 अच्छा आता है। अगर आप नेचुरल तरीके से फेशियल करना चाहते हैं तो ये तरीका बहुत अच्छा है। मैं इसी तरीके से अपना फेशियल करती हूँ और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, और उम्मीद करती हूँ आप करोगे तो आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। चलिए, वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय। एंड जाने से पहले बस इतना कहूँगी कि फेशियल अपने आप में कंप्लीट फेशियल है, इसके बाद आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक लिपस्टिक से ही आपका पूरा काम हो जाएगा, आपके चेहरे पर ग्लो अमेजिंग आ जाएगा। तो मैं तो तैयार हूँ बाहर जाने के लिए, और अब आप भी फटाफट इस फेशियल को करिए, अगर आपने कहीं जाना है तो भी, नहीं जाना है तो भी।